इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संडे प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम धमाकेदार स्टाइल में हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ स्टेज पर आए और डायरेक्टली जवाब दिया राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एलिगेशंस पर। शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि उनकी बात से लोग कन्विंस हो जाएंगे और नैरेटिव टर्न हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जनता और अपोजिशन दोनों और ज्यादा अग्रेसिवली ईसीआई को क्वेश्चन करने लगी। तो आखिर ईसीआई के किन क्लैरिफिकेशंस को बिल्कुल नहीं माना है अपोजिशन और जनता खुद ने? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसी के बीच में राहुल गांधी ने अब भी बिहार से अपनी वोटर अधिकार यात्रा लॉन्च कर दी। ये 1300 किलोमीटर की यात्रा है जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेगी और इसका कोर मैसेज है कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेट की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इन द होल कंट्री असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शंस आर बीइंग स्टोलन एंड द लास्ट कॉन्स्पिरेसी इज टू डिलीट एंड ऐड वोटर्स थ्रू एसआईआर टू स्टील द इलेक्शंस इन बिहार। इस पर जवाब देने के लिए ईसीआई ने प्रेस मीट बुलाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक स्ट्रॉन्ग लाइन से अपनी बात शुरू की। यूजिंग वर्ड्स लाइक वोट चोरी अमाउंट्स टू इंसल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को एक लॉन्च पैड बना दिया गया है ताकि वोटर्स पर पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए अटैक हो, और साथ ही क्लैरिफाई किया कि एवरी पार्टी इज द सेम फॉर अस। द इलेक्शन कमीशन विल नॉट स्टेप बैक फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। साउंड्स पावरफुल, राइट? लेकिन प्रॉब्लम्स ये हुई कि जनता को ये क्लैरिफिकेशन डाइजेस्ट नहीं हुआ। ईसीआई ने एसआईआर पर भी एक्सप्लेनेशन दिया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन of voter list was launched to address political parties' demands for corrections in the database. There is a month-long window to make objections to the draft voter list, and the doors of the election commission are always open for everyone equally. पर राहुल गांधी और अपोजिशन का कहना है कि ये एसआईआर ही मैनिपुलेशन का टूल बन गया है और उन्होंने अपना कैंपेन बना लिया है वोट चोरी से आजादी। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट आया जब सीसी ने प्राइवेसी का आर्गुमेंट उठाया। कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दी जाए ताकि डुप्लीकेट या फेक एंट्रीज डिटेक्ट की जा सके। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एज फॉर अ मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, द सुप्रीम कोर्ट सेड इन 2019 दैट दिस कैन लीड टू अ ब्रीच ऑफ वोटर प्राइवेसी। वी सॉ सम डेज बैक दैट फोटोज ऑफ सेवरल वोटर्स वर रिलीज्ड इन द मीडिया विदाउट देयर परमिशन। शुड द पोल बॉडी शेयर सीसीटीवी फुटेज ऑफ एनी वोटर? और एक और लाइन जो काफी हाईलाइट हुई वो ये था कि शुड द इलेक्शन कमीशन share CCTV videos of anyone's mother, daughter-in-law, sister or of anyone else? जहां जनता भी इस मामले से शॉक थी और कह रही थी कि वोटिंग बूथ एक पब्लिक एरिया है और ये कैसा रीजन ईसीआई साइट कर रही है। और यहाँ तक भी कहा गया कि ये स्टेटमेंट वुमेन के अगेंस्ट है एंड दैट वुमेन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाई सीसीटीवी फुटेज इज नीडेड। स्टॉप हाइडिंग इनकॉम्पिटेंस बिहाइंड पेट्रोनाइजिंग शिवलरी। वही ये पॉइंट अपोजिशन के लिए अटैक लाइन बन गया। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा ने बोला कि इफ यू डू नॉट इंटेंड टू शेयर द फुटेज, व्हाई डू यू इवन रिकॉर्ड इट? व्हाई इजंट प्राइवेसी हैम्पर्ड इन दोस 45 डेज व्हेन यू कीप इट बिफोर डिस्ट्रॉइंग? और वही कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए भी कहा कि by your own logic, why are you filming them in the first place? Doesn't that make you the creeps who plant hidden cameras in changing rooms and hotels? So tell us, should citizens file a criminal case against you under IPC 354, 426, 386, 506? मतलब जहां ईसीआई प्राइवेसी को शील्ड बना रही थी, वही कांग्रेस कह रही थी कि प्राइवेसी आर्गुमेंट सिलेक्टिव और कॉन्ट्राडिक्टरी है। और वही सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ईसीआई द्वारा इस आर्गुमेंट को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया। ईसीआई सेज दे कांट share voter list in machine readable forms which will allow duplicates and fakes to be easily detected, since Supreme Court prohibited it due to privacy of voters. Absolute bunk. EC argued in the Supreme Court that giving machine readable list would violate privacy. Supreme Court didn't endorse that absurd argument. ECI is a dishonest stooge of the BJP. और फिर आई वो लाइन जिसने और कंट्रोवर्सी बढ़ा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को डायरेक्टली टारगेट किया और कहा कि affidavit has to be given or he must apologize to the nation. There is no third option. If we don't receive an affidavit within 7 days, it means these allegations are baseless. अब इस पर बहुत बैकलैश हुआ क्योंकि जनता को लगा कि ईसीआई इम्पार्शियल रेफरी की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल राइवल की तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने फिर फायर किया और इसी के बीच टीएमसी एमपी साकेत गोखले ने कहा, Yesterday CC Ganesh Kumar made the same demand in a press conference and claimed that a signed affidavit is necessary for the ECI to investigate duplicate voters and discrepancies in the electoral roll. It seems like the CC is either entirely ignorant of the law or plainly lying.
तो उनका कहना था कि शायद उन्हें लॉज नहीं पता, बिकॉज हियर्स व्हाट द लॉ सेज, ECI कैन सू मोटो एग्जामिन एंड करेक्ट डिस्क्रिपेंसीज इन द इलेक्टोरल रोल सेक्शन 22 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, which empowers electoral officers to make suo moto investigations and changes if there are discrepancies in an electoral roll. For this, no affidavit from anyone is required. जिसके आगे उन्होंने फर्दर स्टेट किया कि why then is vote chore ECI giving useless excuses and asking for affidavits instead of doing a proper investigation. It is clear that ECI has been caught and has zero intention of actually fixing the problem. And that's purely because our election process is being rigged intentionally to help the BJP. तो यहाँ पर ऐसा हुआ, लोगों का मानना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ECI को क्रेडिबल एंड न्यूट्रल दिखाने के लिए थी, पर वही उनके लिए एक PR डिजास्टर बन गया। अब CC ज्ञानेश कुमार ने अपने स्टैंड को और मजबूत करते हुए बोला भी था कि more than 1 crore officials, over 10 lakh booth level agents and over 20 lakh polling agents work for a Lok Sabha election. Can anyone steal votes in front of so many people and with such a transparent process? Some allegations of double voting were made, but when we asked for proof, we got nothing. Such allegations scare neither the election commission nor any voter. और फिर एक और reiteration. We want to make it clear that the ECI has fearlessly stood by the voters from across sections and religions and will continue to stand by them like a rock. और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी तुरंत बिहार रैली में बोला कि you saw what happened. They have no answer to our question. This proves that vote theft is happening and we will expose it. अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी हाईलाइट हुई है कि ECI की क्लैरिफिकेशन जनता को पसंद नहीं आई, मतलब क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के बजाय और डाउट क्रिएट हो गया। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कंक्लूजन में बोला भी कि the poll body chief did not answer the opposition's questions. The issue is not privacy or affidavits. The issue is irregularities in the voter list and manipulation of democracy. तो अब एक लार्जर पिक्चर समझते हैं। पहला कि ECI का इंटेंट क्लियर था, अपनी क्रेडिबिलिटी प्रोटेक्ट करनी थी और राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप वीक करने थे। दूसरा, एग्जीक्यूशन डिफेंसिव हो गया, अग्रेसिव टोन और अफिडेविट वाली डिमांड ने उन्हें बायस दिखाया। तीसरा, अपोजिशन ने नैरेटिव कैप्चर कर लिया। वोट चोरी जो ECI के लिए एक गंदा टर्म था, वही अपोजिशन का रैलिंग क्राई बन गया। और फोर्थ, पब्लिक ट्रस्ट डेंट हुआ और इस वक्त डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा रिस्क यही है। तो बॉटम लाइन ये है कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ECI को लग रहा था कि उनका स्टैंड मजबूत होगा, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा डैमेज कर गया, जैसा कि लोगों का मानना है। और अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, आर वोट्स रियली सेफ? तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।